तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में। ये सच में एक बेहद इंपॉर्टेंट सरकारी अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत कई अलग अलग लेवल की पोजीशंस भरी जानी है। आज हम इन पदों से जुड़ी हर एक बारीकी, एलिजिबिलिटी के स्ट्रिक्टली सेट किए गए रूल्स और एप्लीकेशन प्रोसेस को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपसे कोई भी क्रूशियल डिटेल मिस ना हो। अब इस पूरी ड्राइव की सबसे खास बात आखिर है क्या? वो है इसका स्केल। टोटल 106 डेप्यूटेशन वैकेंसीज निकाली गई हैं जो पूरे इंडिया में फैली हुई अलग अलग एनसीएलटी बेंचेस के लिए हैं। जो लोग पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए एक ही टाइम पर इतने सारे अलग अलग लेवल्स पर पोजीशंस ओपन होना एक शानदार मौका है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि हम आगे क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला, एनसीएलटी डेप्यूटेशन 2026 अपॉर्चुनिटी। दूसरा, वैकेंसीज और पे लेवल्स। तीसरा, इसके स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चौथा, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। और आखिर में ऑफलाइन अप्लाई करने का एकदम सही तरीका। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से। ये एनसीएलटी अपॉर्चुनिटी क्या है और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एग्जैक्टली क्या काम करता है। आप में से काफी लोग जानते ही होंगे कि एनसीएलटी एक क्वाजी जुडिशियल यानी अर्धन्यायिक बॉडी है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर सेटअप किया गया है। इनका मेन काम कंपनी लॉ, इंसॉल्वेंसी और बिजनेस मर्जर से जुड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स केसेस को हैंडल करना है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पर ऐसी प्रेस्टिजियस और स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना अपने आप में काफी गर्व की बात होती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम वैकेंसीज और 7 सीपीसी के पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रोल्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखिए, अपर मैनेजमेंट रोल्स यहाँ काफी शानदार हैं, जैसे कि लेवल 13 पर ज्वाइंट रजिस्ट्रार, लेवल 12 पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार, लेवल 11 पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार और लेवल 9 पर प्रोग्रामर की पोस्ट। ये सभी टॉप टियर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं जो न्यू दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसी मेजर बेंचेस के लिए प्रॉपर्ली ओपन किए गए हैं। लेकिन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही नहीं, यहाँ मिड लेवल और सपोर्ट रोल्स में भी वैरायटी देखी जा सकती है। लेवल 8 पर कोर्ट ऑफिसर और प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, लेवल 6 पर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर। उसके थोड़ा नीचे आए तो लेवल 4 पर कैशियर, रिकॉर्ड असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क के रोल हैं। यहाँ तक कि लेवल 2 पर स्टाफ कार ड्राइवर के लिए भी अच्छे ऑप्शंस हैं। मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस और स्किल्स वालों के लिए बहुत सारे करियर ट्रैक्स खुले हुए हैं। अब आते हैं इस पूरी डिस्कशन के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, इस रिक्रूटमेंट के स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आखिर इन पदों के लिए एक्चुअली अप्लाई कौन कर सकता है? इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कोई रेगुलर ओपन रिक्रूटमेंट नहीं है। अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं या फिर ऑलरेडी एक डायरेक्ट लाइन ऑफ प्रमोशन वाले ट्रैक पर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये स्पेशली उन ऑफिसर्स के लिए हैं जो पहले से ही किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स में रेगुलरली सर्विंग है। ये एक प्योर डेप्यूटेशन बेसिस की वैकेंसी है, डायरेक्ट फ्रेश हायरिंग बिल्कुल नहीं। एक और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल एज लिमिट का रखा गया है। एप्लीकेशन रिसीव होने की जो लास्ट डेट होगी उस दिन तक किसी भी कैंडिडेट की एज किसी भी हाल में 56 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये अपर एज लिमिट वाला रूल हर एक पोस्ट के डेप्यूटेशन एप्लीकेशन पर लागू होता है। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स भी रोल के प्रोफाइल के हिसाब से स्केल अप होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जॉइंट रजिस्ट्रार जैसे हाई लेवल रोल के लिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री कंपल्सरी है। वहीं प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए बीई या एमसीए की डिग्री मांगी गई है, जबकि स्टाफ का ड्राइवर बनने के लिए 10th पास होने के साथ साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। तो हर भूमिका की स्पेसिफिक टेक्निकल डिमांड तय की गई है। ओके, अब मान लीजिए आप सभी क्राइटेरिया मीट करते हैं, पर सिलेक्शन एग्जैक्टली होगा कैसे? चलिए चलते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, चयन प्रक्रिया। सबसे अच्छी और राहत की खबर यह है कि यहाँ किसी भी तरह का रिटन एग्जाम नहीं देना है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सिलेक्शन आसान होगा। यहाँ आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही आपका टेस्ट है। सिलेक्शन कमेटी सबसे पहले आपके बायोडेटा और पास्ट सर्विस रिकॉर्ड्स की गहरी जांच करेगी। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा गेम चेंजर होंगे आपके पिछले 5 साल के एपीआर या एसीआर रेटिंग्स। डेप्यूटेशन का टाइमलाइन कैसा रहेगा ये भी तय है। स्टार्टिंग में आपको 3 साल की अवधि मिलती है। एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि अगर 1 साल तक आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहता है तो आपको एनसीएलटी में परमानेंटली एब्जॉर्ब करने पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, ये कोई गारंटी या राइट नहीं है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की नीड और आपके अपने परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा।
फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, ऑफलाइन आवेदन कैसे करें और ये थ्रू प्रॉपर चैनल वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे ज़रूरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अप्लाई करने का मेथड गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपना एप्लीकेशन डायरेक्टली एनसीएलटी को पोस्ट कर दिया तो उसको बिना सोचे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका एकमात्र वैलिड और सही तरीका है थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी आपको अपना आवेदन फॉर्म अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर या हेड ऑफ ऑफिस के थ्रू ही ऑफिशियल राउट से फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा। इस पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को एक्चुअली 5 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। स्टेप 1, ऑफिशियल वेबसाइट से एनेक्सर 2 फॉर्म डाउनलोड कीजिए। स्टेप 2, फॉर्म को परफेक्टली भरिए और एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो चिपकाएं। स्टेप 3, जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच कीजिए। स्टेप 4, ये पूरा बंडल अपने करंट एम्प्लॉयर को सबमिट कर दीजिए। और आखिरी स्टेप 5, आपका एम्प्लॉयर इन सब को वेरीफाई करके इसे एनसीएलटी के सेक्रेटरी को भेज देगा। जब बात डॉक्यूमेंट्स की आती है तो इस लिस्ट को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। फॉर्म के साथ आपका कैडो क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पिछले 5 सालों के प्रॉपर्ली अटेस्टेड एपीआरस या एसीआरस, आपका विजिलेंस क्लियरेंस, इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट और पिछले 10 सालों का पेनल्टी डिटेल्स का विवरण जरूर अटैच होना चाहिए। अगर गलती से भी एक पेपर मिस हो गया तो एप्लीकेशन उधर ही अमान्य हो जाएगी। टाइमलाइन के बारे में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। 21 मई 2026 को इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अब रूल के हिसाब से जिस भी दिन ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोजगार समाचार में पब्लिश होगी, ठीक उस दिन से एक 60 दिन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। वो आखिरी 60 दिन ही फॉर्म रिसीव होने की फाइनल एब्सोल्यूट डेडलाइन बनेंगे। इस पूरी डिटेल चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है, क्या कैंडिडेट्स के सर्विस रिकॉर्ड सच में इतने तैयार और बेदाग हैं कि वो एनसीएलटी के इस स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी फिल्टर को आराम से पास कर सकें? एक बात तो पक्की है, इस तरह के प्रेस्टीजियस रोल्स के लिए आपका पुराना काम ही आपके नए भविष्य की चाबी है। अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस खुद अच्छी तरह पढ़ लें। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।